अरीबा हमारे चचा के घर काम करती थी। वो एक सीधी सादी लड़की थी। उसका बाप चचा की दुकान पर मुलाजिम था। चचा उस घराने का बहुत ख्याल करते थे। एक रोज अचानक अरीबा के बाप को सीने में दर्द हुआ और वो दुकान पर ही अल्लाह को प्यारे हो गए। इस हादसे ने हम सबको अफसुर्दा कर दिया। अरीबा की उम्र उस वक्त 13 बरस थी जब वो बाप के साय से महरूम हो गई। अब उसका एक बेवा माँ के सिवा कोई न रहा। घर भी किराए का था, लिहाजा चचा ने उन दोनों माँ बेटी को अपने घर के सामने वाले मकान में शिफ्ट कर दिया। ये मकान भी चचा का ही था, लेकिन अधूरा बना हुआ था, तभी अरसे से खाली पड़ा था। नजदीकी रहायश मिल जाने के बाद अरीबा की माँ बेटी के साथ हमारे घरों में काम करने आने लगी। अरीबा की माँ को हम चाची नूरा कहते थे। वो बहुत शरीफुन्नफ्स और खामोश तिबा औरत थी। फरमा बरदार ऐसी, जो काम बताता कभी इनकार न करती, इसलिए हम सब की पसंदीदा होती गई। अरीबा एक खूबसूरत और नाजुक अंदाम लड़की थी। उसे पढ़ने का शौक था। अपने वालिद की वफात के बाद जब वो 6ठी जमात में थी, उसकी पढ़ाई का सिलसिला खत्म हो गया। अरीबा को इस बात का सख्त मलाल था। वो अक्सर मुझसे कहा करती, काश कोई मुझे फिर से स्कूल में दाखिल करा दे तो उम्र भर ये एहसान ना भूलूंगी। एक दिन मैंने चाची से सिफारिश की। उन्होंने चचा से कहकर अरीबा को स्कूल में दाखिल करवा दिया। वो मेरे चचा की बेटी नाजिश के साथ जाती और छुट्टी के बाद काम करने आ पहुंचती। चची उसके साथ बहुत शफकत से पेश आती थीं। वो तालीम का तमाम खर्चा बर्दाश्त करती। इसके अलावा उसकी माँ की भी माली मदद कर दिया करती थी। इसी बाइस नूरा हमारे खानदान की एहसानमंद थी, क्योंकि कभी हम लोगों ने उन्हें ये एहसास नहीं दिलाया कि वो गरीब और बेसहारा हैं, बल्कि चचा चची ने तो उनको अपने घर के फर्द जैसा जाना। मेरे चचा नूरा को आपा कहते और बहन का दर्जा देते। जो वो अपनी बहन के लिए लाते, ईद बकरीद पर वही चाची नूरा के लिए भी लाते थे। उनकी वैसी ही तकरीम करते थे जैसी बहनों की जाती है। अरीबा को भी अपनी बेटियों की मानिद रखा हुआ था, क्योंकि वो मेरी चची का घर के कामों में हाथ बटाती थी, जबकि उनकी अपनी लड़कियां घरेलू कामकाज को हाथ न लगाती थीं। शुरू में मेरे चचा जाद मुनीब ने अरीबा की तरफ ध्यान न दिया। वो अपनी पढ़ाई में मगन रहता। लेकिन जब अरीबा ने मैट्रिक के बाद खूब रंगो रूप निकाल लिया तो मुनीब की नजरें उस पर पड़ने लगी। हमारी चची ने कोई नोटिस न लिया, जैसे ये ध्यान देने वाली बात ना हो। मुनीब चाहता था कि अरीबा को भी कॉलेज में दाखिल कराया जाए, जबकि उसकी बहनें कॉलेज जा सकती थीं तो वो क्यों नहीं जा सकती थी। ताहम चची को ये बात मंजूर न थी। वो कहती थीं, यतीम लड़की है, हमने मैट्रिक तक पढ़ा दिया है, बस इतना बहुत है। अगर ये कॉलेज जाएगी तो कामकाज में मेरा हाथ कौन बटाएगा। हाँ, अगर मुनीब इसको पढ़ा दिया करे तो ये प्राइवेट तालबा के तौर पर एफए का इम्तिहान दे सकती है। मुनीब तो ये दिल से चाहता था। माँ की इजाजत मिलते ही वो दिन में 1 घंटा अरीबा को पढ़ाने लगा। अरीबा की भी ख्वाबों वाली उम्र थी। कुर्बत मिलने पर दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करने लगे, मगर किसी पर जाहिर ना किया और घर में किसी को भी शक ना गुजरा कि ये दो नौजवान दिल एक दूसरे के लिए धड़कने लगे हैं। एक रोज नाजिश ने छुपकर उनकी बातें सुन ली तो माँ को आगाह कर दिया। चची ने अरीबा से कुछ ना कहा, लेकिन अपने बेटे की खूब सरजनिश की कि अब तुम अरीबा को नहीं पढ़ाओगे। पढ़ाई के बहाने तुम एक यतीम लड़की को सीधे रास्ते से भटका रहे हो और एक बेवा औरत की इज्जत को मट्टी में मिलाना चाहते हो। किसी को अपने घर पनाह देकर फिर उसके साथ मोहब्बत का खेल रचाना शरीफों को जेब नहीं देता। खबरदार, अगर तुमने आइंदा इस लड़की के बारे में गलत सोचा तो ये लोग तो घर बदर होंगे ही, तुम्हें तुम्हारे अब्बू माफ नहीं करेंगे। इस धमकी से मुनीब डर गया और उसने अरीबा को पढ़ाना तो दूर, उससे बातचीत भी तर्क कर दी। ये सब माँ को मुतमईन करने के लिए था। दिल से वो अब भी उसी को चाहता था। वो अरीबा से सच्ची मोहब्बत करने लगा था। उसका इरादा दिल लगी का नहीं, बल्कि उसके साथ शादी करने का था। मुनीब ने सोचा, पहले तालीम मुकम्मल कर लूं, फिर वालिदैन से अपनी आरजू का इजहार करूंगा कि मैं अरीबा को शरीके हयात के रूप में देखना चाहता हूं। 2 साल खामोशी से गुजर गए। अरीबा ने भी बहुत एहतियात और तहम्मुल से काम लिया। उस वक्त का इंतजार करने लगी कि जब तक मुनीब तालीम मुकम्मल करने के बाद अपने पैरों पर खड़ा हो जाए। अलबत्ता ये दोनों उस वक्त घर वालों से छुपकर बात कर लेते थे
जब चची घर पर ना होती। उनका ये राज सिर्फ मैं जानती थी कि अरीबा मुझे अपना दोस्त और गमगुसार समझती थी और वो मुझ पर एतबार भी करती थी। मुनीब के बड़े भाई नजीब की शादी हो गई और मैं चचा जान की बहू बनकर उनके घर आ गई। अब चची अकेली ना रही। शादी के बाद घर की जिम्मेदारियां उन्होंने मेरे स्पुर्द कर दी। मैंने घर संभाल लिया। तब उन्होंने अरीबा की छुट्टी कर दी। माली इमदाद अब भी वो उसकी मां को देती थी, लेकिन अपने घरेलू कामों से अरीबा को हटा दिया कि बच्ची अब जवान हो गई है, इसका अपने घर में रहना ही बेहतर है। मुझे भी कहा कि बेटी अब ये घर बार तुम्हारा है, अगर चाहो तो कोई दूसरी मुलाजमा रखो, लेकिन अरीबा को वापस उसकी माँ के पास भेज दो, क्योंकि नूरा बीमार रहती है और देखभाल के लिए उसे अपनी बेटी की जरूरत है। मैं समझती थी कि वो ऐसा क्यों कर रही हैं। उनके दिल में खतरे की घंटी बज चुकी थी। अरीबा अब अपनी वालदा के पास रहती और हमारे घर बहुत कम आती। उसका कम आना भी चची को शाक गुजरता था। अरीबा से मेरी दोस्ती थी, मुनीब ये जानता था, इसलिए उसे जो अरीबा से कहना होता मुझे कह देता। मैं मुनासिब समझती तो अरीबा को बताती, वरना गोल कर जाती, क्योंकि चची का पास था और घर का माहौल खराब नहीं करना चाहती थी। ताहम मैं अपने देवर को भी नाराज और नाखुश नहीं देखना चाहती थी, क्योंकि वो अपने छोटे भाई की तरह मुझको अजीज था। मुझे उसकी खुशियां भी अजीज थीं। तालीम मुकम्मल हो गई तो मुनीब की शादी की बातें होने लगी। चची चाहती थी उसकी शादी वो अपनी भांजी फायजा से करे। जब इस बात की भनक मेरे देवर के कानों में पड़ी तो उसने शोर मचा दिया। माँ से कहा कि मैं हरगिज फायजा से शादी नहीं करूंगा, बल्कि अरीबा से करूंगा। बेहतर है कि आप उसकी वालदा से रिश्ते की बात कर लें। जब चची ने इनकार किया तो उसने खुदकुशी की धमकी दे डाली। चचा भी बेटे की इस फरमाइश पर बहुत परेशान थे। लाख वो उन माँ बेटे की इज्जत करते थे, लेकिन अरीबा को बहू बनाना अपनी तौहीन ख्याल करते थे। जब देखा कि बेटे ने बगावत कर दी है तो बहुत तदब्बुर से काम लिया। नूरा से अरीबा का रिश्ता मांगने की बजाय उनके पास जाकर कुछ ऐसी बात समझा आए कि वो बेचारी सर झुकाकर रह गई। उन दिनों मुनीब एक जोशीला नौजवान था। ये उम्र ही ऐसी होती है कि दिल मसलहतों के सामने नहीं झुकता। एक दिन उन्होंने मुनीब को पास बिठाया और कहा कि बेटे, मेरी बात गौर से सुनो। मुझे तुम्हारी खुशी अजीज है, लेकिन एक बात मान लो, जब तक तुम इंजीनियर बनकर ना दिखाओगे, अरीबा की माँ तुम्हें अपनी बेटी का रिश्ता नहीं देगी। इसकी बस यही शर्त है, और तुमने एफएससी के बाद आगे पढ़ने की बजाय शादी की रट लगा दी है। अब अगर अरीबा का रिश्ता लेना है तो पढ़ना होगा और अच्छे नंबर लाने होंगे, तभी इंजीनियरिंग में दाखिला मिल सकेगा। मुनीब ने कहा कि मैं जरूर नूरा चाची की इस शर्त को पूरा करके दिखाऊंगा, वादा करता हूं। उसने सख्त मेहनत की और अपना वादा पूरा करके दिखाया। उसे इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में दाखिला मिल गया। जिस दिन वो इस्लामाबाद जा रहा था, अरीबा ही नहीं मैं भी रो रही थी, क्योंकि हम दोनों को यकीन था कि शायद ही मुनीब को वो खुशी मिल सके जिसकी खातिर दिन रात मेहनत करके वो मंजिल की तरफ गामजन हो रहा था। जब छुट्टियों में घर आता तो मेरी मार्फत उसके अरीबा से फोन पर मुख्तसर बात हो जाती। तब वो एक नया वलवला, एक नई उम्मीद और जोश लेकर वापस लौट जाता था और ज्यादा लगन से अपना मुस्तकबिल बनाने के लिए मेहनत करता। ये उसकी तालीम का आखिरी साल था जब उसे खत मिला कि अचानक एक हादसे में अरीबा का इंतकाल हो गया है। ये सदमा मुनीब के लिए बहुत सख्त था, लेकिन वो क्या कर सकता था? कैसा कुदरत की तरफ से था। ये दुख इंसानों ने नहीं दिया था। चूंकि तालीम का आखिरी साल था, लिहाजा अब चचा खुद इस्लामाबाद चले गए उसे तसल्ली देने के लिए कि यहां रहकर तालीम मुकम्मल कर लो और अब पर्चे देकर ही घर आना। कुछ तो मेरे खाविंद और कुछ चचा और मुनीब के दोस्तों ने सहारा दिया, हिम्मत बधाई, तो वो बड़ी मुश्किल से तालीम का ये आखिरी सेशन मुकम्मल कर पाया। इसके बाद अपने शहर में उसका दिल ना लगा। चचा ने कोशिश करके उसको बैरूने मुल्क भिजवा दिया, अगरचे वहां भी अरीबा का दुख घुन की तरह खाता था, मगर अब हिम्मत किए बिना चारा न था। मुनीब ने आला तालीम के लिए मजीद मेहनत की और फिर कनाडा में एक अच्छी नौकरी हासिल कर ली और वहीं का होके रह गया। कुछ अरसे की तन्हाई के बाद एक अच्छी लड़की मिली तो अपने दिल के घाव पर मरहम रखते हुए उसने उस लड़की से शादी कर ली। काफी अरसा गुजर गया। एक दिन ख्याल आया कि वतन जाना चाहिए। वालदैन को जुदाई का दुख देकर अच्छा नहीं किया।
ये सोच आते ही मुनीब ने रखते सफर बांधा और घर आ गया। उसे देखकर सब खुश हो गए। वो भी बहुत तपाक से मिला। वापस जाने के दिन करीब आए तो शॉपिंग की गरज से एक रोज बाजार जाना हुआ। एक दुकान में उसे अरीबा दिखाई दे गई। वो शशदर रह गया। मुनीब को अपनी आंखों पर यकीन न आया। जैसे कोई बीता लम्हा ख्वाब बनकर आ गया हो, जागती आंखों का ख्वाब। वो सूखकर कांटा हो रही थी। पहली नजर में कोई उसे पहचान नहीं सकता था, लेकिन उसने पहचान लिया। मगर ये कैसे अरीबा हो सकती है, जबकि वो तो मर चुकी है। उसने आगे बढ़कर सवाल किया, क्या तुम अरीबा हो? हाँ, मैं अरीबा हूं। मगर तुम तो मर चुकी थी। मेरे वालिदैन और तुम्हारी माँ ने यही बताया था। उन्होंने झूठ कहा था, सिर्फ मुझे और तुम्हें जुदा करने के लिए। तुम्हारे वालिदैन नहीं चाहते थे कि वो मुझे बहू बनाएं, और वालदा उनके एहसानों के बोझ तले दबी हुई थी। वो उनके हुक्म के आगे सर न उठा सकती थीं। उन्होंने हाथ जोड़कर मेरी माँ से मिन्नत समाजत की थी कि वो ऐसा ही कहेंगी। तुम्हें अपने शहर से दूर पढ़ने के लिए इसलिए भेज दिया गया था, और मुझे वालदा अपने साथ लेकर लाहौर आ गईं, जहां तुम्हारे वालिद ने अपने दूर के एक गरीब रिश्तेदार से मेरी शादी करा दी। मैं वहां जीते जी मर गई, और तुम्हें कह दिया गया कि मैं मर चुकी हूं। तो हाँ, मैं मर ही चुकी हूं। मैं कब जिंदा रही हूं? क्या तुम्हें जिंदा लग रही हूं? अरीबा की बात सुनकर मुनीब को बहुत दुख हुआ। घर आकर उसने किसी से कलाम नहीं किया, सिर्फ मुझे अपने दिल का दुख बताकर वापस कनाडा लौट गया, और फिर कभी वापस नहीं आया। क्योंकि उसके अपनों ने जिन पर वो एतमाद और एतबार करता था, उसके एतबार का शीशा चकनाचूर कर दिया था। जिस रोज बाजार में उसे अरीबा मिली थी, वो वाकई जिंदा नहीं, मुर्दा नजर आ रही थी। और इससे मिलने के बाद मुनीब के दिल में भी अपनों की मोहब्बत ने दम तोड़ दिया। ऐ काश वो मुनीब को ना मिलती। तो दोस्तों, मुनीब के माँ बाप ने कितना जुल्म किया उस पर और अरीबा पर। आपको ये कहानी कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।